दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा था कि बाबा रामदेव जी ने कैसे अपनी दैवीय शक्तियों से जहरीले नागों को अपना भक्त बना लिया था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस जंगल से नागराज का अहंकार टूट चुका था, उसी जंगल में एक नई और अनजान शक्ति ने दस्तक दी। इस रहस्यमयी ताकत का सामना करने के लिए बाबा रामदेव जी को एक बार फिर अपनी शक्तियों का प्रमाण देना था। आज हम आपको इस रोमांचक कहानी के अगले भाग में लेकर चलेंगे, जहां रहस्य और चमत्कार आपके होश उड़ा देंगे। रेगिस्तान की तपती धरती पर बसे गांव रुणीचा रामदेवरा में बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की चर्चा हर ओर थी। लेकिन पिछले दिन हुए नागराज के अहंकार टूटने के बाद गांव में डर की एक नई लहर दौड़ गई थी। गांव वालों ने सुना कि जंगल में एक अनजानी शक्ति ने डेरा जमा लिया है। हर कोई सहमा हुआ था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह नई आफत कौन सी है। लोग रामदेव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बाबा, नागराज तो शांत हो गए, पर अब यह नई विपदा हमें चैन नहीं लेने दे रही। जंगल के पास जाते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं और अंधेरा गहराता जा रहा है। रामदेव जी ने उन्हें धीरज दिलाया और बोले, हर समस्या का हल है, भगवान पर विश्वास रखो। यह शक्ति भी अपने घमंड में चूर है, लेकिन सत्य और भक्ति के आगे कुछ नहीं टिक सकता। रामदेव जी ने गांव वालों को आश्वस्त कर अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई। हवा में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी और तभी सामने एक विशाल छाया उभरी। उस छाया ने गूंजती हुई आवाज में कहा, रामदेव, तुमने नागराज का घमंड तोड़ा, लेकिन मुझसे सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं इस जंगल का असली स्वामी हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है, उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता है। रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, सच्चाई के लिए जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे जैसे अहंकारी के सामने झुकना मेरे धर्म के विरुद्ध है। यह सुनकर वह छाया और भयंकर रूप धारण कर बोली, तब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। छाया ने चारों ओर से अंधेरा फैला दिया। गांव वाले दूर से देख रहे थे और डर के मारे प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रामदेव जी ने अपनी माला हाथ में ली और ध्यान मग्न हो गए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज उभर आया। उन्होंने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मैंने सदैव सत्य का साथ दिया है, तो यह शक्ति अपने आप मिट जाएगी। उनके शब्दों के साथ ही छाया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और अंत में वह एक छोटे से पत्थर में बदल गई। वह पत्थर अब भी रामदेवरा के मंदिर में रखा है, जिसे लोग भयनाशक शिला कहते हैं। जब रामदेव जी जंगल से लौटे तो गांव वालों ने उनका स्वागत किया। हर कोई उनकी जय जयकार कर रहा था। लोगों ने पूछा, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और आपको हमारे चैनल पर बाबा रामदेव जी से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित कहानियां ही देखने को मिलेंगी, ना कि आपको हमारे चैनल पर अकाल्पनिक कहानियां देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आप बाबा रामदेव जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए बाबा रामदेव जी के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपको उनके जीवन परिचय की एक वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।